कहा जाता है कि इस संसार में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर मिलने वाला व्यक्ति, हर घटने वाली घटना, हर सुख दुख सब किसी अदृश्य कारण से जुड़ा होता है और वह कारण अक्सर इस जीवन का नहीं, पूर्व जन्म का होता है। मनुष्य सोचता है कि वह इस जन्म में स्वतंत्र है, वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही कर्मों की डोर से बंधा हुआ एक कठपुतली है। यह डोर उसके पिछले जन्मों से जुड़ी होती है। जहां उसने जो बोया था उसके फल को उसे अब भोगना होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिना मेहनत के सब पा लेता है और कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। कभी किसी को बिना मांगे सुख मिलता है और किसी को बिना गलती के दुख। तो क्या यह सब अन्याय है? नहीं, यह न्याय है, पर ईश्वर का न्याय, जो मनुष्य की समझ से परे है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। हमारा हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, कभी ना कभी अपना परिणाम जरूर देता है। और यदि इस जन्म में नहीं देता तो अगले जन्म में देता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्म नैव बंधनम, अर्थात मनुष्य अपनों कर्मों से ही बंधा है। कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं, कर्म ही उसके जीवन का आधार है और कर्म ही उसके अगले जन्मों की दिशा तय करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं? कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही महान बन जाते हैं और कुछ जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं पर मंजिल नहीं मिलती। यह सब उस आत्मा के पुरानों कर्मों का परिणाम है। पूर्व जन्म के कर्म एक बीज की तरह है। जैसे बीज धरती में दबा रहता है और सही समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। आज जो हम भोग रहे हैं वह कल के कर्मों का फल है और आज जो हम कर रहे हैं वह हमारे आने वाले जन्मों की नींव है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बिना वजह हमें कष्ट देते हैं। हम सोचते हैं, मैंने तो इनके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये मेरे शत्रु क्यों बन गए? पर वास्तव में हो सकता है किसी पिछले जन्म में हमने ही उन्हें दुख दिया हो। अब वही आत्मा इस जन्म में हमें वह कर्ज लौटाने आई है। इसी तरह कुछ लोग बिना किसी कारण के हमारे जीवन में सुख लेकर आते हैं। जैसे कोई अनजान व्यक्ति हमारी मदद कर देता है या कोई ऐसा मित्र मिल जाता है जो हर कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। यह भी कोई संयोग नहीं है। यह वही आत्माएं हैं जिनसे हमने किसी जन्म में अच्छा व्यवहार किया था, जिन्हें हमने सुख दिया था और अब वे वही सुख लौटाने आए हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ऋणानुबंधनम नित्यम, अर्थात हर संबंध, हर रिश्ता, हर मुलाकात पूर्व जन्म के किसी न किसी ऋण से संबंधी होती है। माँ बाप, भाई बहन, मित्र, शत्रु, प्रेमी सब उसी कर्म बंधन के परिणाम है। जो आत्मा हमें प्यार देती है उससे हमने किसी जन्म में प्रेम का ऋण लिया होता है। जो आत्मा हमें कष्ट देती है उससे हमने किसी जन्म में अन्याय किया होता है। इसलिए यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं है, यह अतीत और भविष्य का भी संगम है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत नेक, बहुत सच्चा होता है, फिर भी उसे एक के बाद एक कठिनाइयां मिलती रहती है। लोग कहते हैं, इतना अच्छा इंसान होकर भी इसे दुख क्यों मिल रहा है? पर सच्चाई यह है कि शायद वह अपने पुराने जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति कड़वी दवा खाकर अपने रोग को दूर करता है, वैसे ही आत्मा भी दुख झेलकर अपने पुराने पापों को समाप्त करती है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों का हिसाब बराबर कर लेती है तब वह मुक्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त करती है। लेकिन जब तक कर्मों का कोई बकाया रह जाता है तब तक उसे जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वह किसी न किसी कर्म का परिणाम होता है। कभी सुख मिलता है तो वह भी किसी अच्छे कर्म का फल है,
कभी दुख मिलता है तो वह किसी पुराने कर्म का ऋण है जो हम चुका रहे हैं। कर्ज का स्वरूप कई प्रकार का होता है। धन का कर्ज, प्रेम का कर्ज, सेवा का कर्ज, अपमान का कर्ज या फिर किसी अधूरे वचन का कर्ज। हर आत्मा जब किसी को कुछ देती है तो ब्रह्मांड उस आदान प्रदान को एक ऊर्जा के रूप में संजो लेता है। यह ऊर्जा तब तक संतुलित नहीं होती जब तक दोनों पक्ष अपने हिस्से का लेन देन पूरा न कर ले। इसलिए कहा गया है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह ब्रह्मांड का सबसे सटीक नियम है। ईश्वर के पास कोई भावनात्मक पश्चाताप नहीं होता। वह केवल कर्मों के तराजू पर ही निर्णय करते हैं। यदि आपने किसी को दुख दिया है तो चाहे वह व्यक्ति अब तक जीवित ना हो, फिर भी उस कर्म की ऊर्जा आपके जीवन में लौटेगी। और यदि आपने किसी की सच्चे दिल से मदद की है तो उसका पुण्य भी आपके पास लौटकर आएगा। कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह वही समय होता है जब आत्मा पुराने जन्मों का कर्ज चुका रही होती है। दिखने में यह अन्याय लगता है, पर वास्तव में यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया होती है। हर दुख, हर कठिनाई, हर हानि एक छिपा हुआ अवसर होता है अपने पुराने ऋणों को समाप्त करने का। जब हम इन स्थितियों को स्वीकार करते हैं और बिना शिकायत के उनका सामना करते हैं तो आत्मा हल्की होती जाती है। और जब आत्मा हल्की हो जाती है तब वह अगला जन्म ऊंचे स्तर पर लेती है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या कर्म को बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, पर केवल सजगता से। जो कर्म पहले ही फल दे चुके हैं उन्हें तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो कर्म अभी अंकुरित नहीं हुए उनके फल को आप अपने वर्तमान कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आज आप दया, प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो भविष्य में आपके पुराने पाप भी कुछ हद तक शांत हो जाएंगे। ईश्वर ने हर आत्मा को सुधरने का अवसर दिया है। वह केवल दंड नहीं देते, वे मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। इसलिए जीवन को एक न्यायालय की तरह देखिए, जहां हर कर्म का हिसाब है, लेकिन हर गलती का प्रायश्चित भी संभव है। कभी किसी के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वही आत्मा अगले जन्म में आपके समीप लौट आए और तब आपको वही भुगतना पड़े जो आपने किया था। कर्मों की यह यात्रा बहुत लंबी है। कभी हम पिता बनते हैं, कभी पुत्र, कभी शत्रु, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी शिष्य, पर आत्मा वही रहती है, केवल भूमिकाएं बदलती रहती है। यह संसार एक रंगमंच है और ईश्वर उसके निर्देशक है। हम अपने कर्मों के अनुसार भूमिकाएं निभाने के लिए आते हैं और जब हिसाब पूरा हो जाता है तो यह शरीर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई दुख या सुख मिले तो बस इतना सोचिए, यह मेरे कर्मों का फल है। ना किसी को दोष दीजिए, ना किसी से बदला लीजिए, क्योंकि हर बदला एक नया कर्ज बना देता है और हर क्षमा एक पुराने कर्ज को मिटा देता है। यदि आप अपने जीवन में क्षमा, करुणा और प्रेम को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके कर्मों की गांठें खुलने लगेगी। आपका मन शांत होगा और आत्मा हल्की। यही शांति आगे चलकर मोक्ष का द्वार खोलती है। इसलिए याद रखिए, मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह नियम अटल है, चाहे आप उसे माने या ना माने। लेकिन उसी के साथ यह सत्य भी है कि हर नया जन्म एक नया अवसर है अपने पुराने कर्मों को सुधारने का, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का और ईश्वर के निकट पहुंचने का। तो चलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि अगले जन्म में कोई कर्ज बाकी ना रहे। किसी को दुख ना दीजिए, किसी से द्वेष ना रखिए, क्योंकि यह संसार एक विशाल लेखा है जहां हर कर्म दर्ज होता है और हर आत्मा अपने हिस्से का हिसाब बराबर करती है। अंत में बस यही समझ लीजिए, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भाग्य है, कर्म ही मुक्ति है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर यह वीडियो आपके मन को थोड़ी सी शांति दे गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें,
क्योंकि शायद किसी और की आत्मा आज इसी सुकून की तलाश में हो। और हाँ, दिव्य रक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली यात्रा में हम फिर मिलें इसी प्रकाश की राह पर।